सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज। कभी वो साया ध्रुव के सामने होता तो कभी पलक झपकते हुए उसके पीछे चला जाता। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए दोबारा पूछा, काका कौन हो तुम और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? वो साया कुछ देर तक ध्रुव के चारों तरफ घूमने के बाद उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसके सामने आकर एक जगह पर रुक गया। मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें किस तरह से की परेशानी नहीं होने दूंगा। इतना कहते हुए वो साया हंसने लगा और फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए ध्रुव। आखिर तुमने मुझे 3 सालों से अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा और आज मुझे नींद से भी जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे अंदर कुछ तो अलग बात है, मुझे अभी नहीं पता कि वो क्या बात है, लेकिन हाँ, कुछ तो अलग है। उस साये से इतना सुनने के बाद ध्रुव ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम पिछले 3 सालों से मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो, कहीं तुम्हारी वजह से मेरी शक्तियाँ कम तो नहीं हो रही थी? क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो तभी से मेरी शक्तियाँ बढ़ नहीं रही थी। ध्रुव की इस बात पर वो साया और ज़्यादा हंसने लगा। उसने इसी तरह हंसता देखकर ध्रुव ने अपने गुस्से को बरकरार रखते हुए कहा, इसका मतलब मैं सही समझ रहा हूँ, तुम्हारी वजह से ही पिछले 3 सालों से मुझे मैसूडोरिया के लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अभी वो साया हंस ही रहा था, जिस पर अब ध्रुव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और उसने मासूम से दिखने वाले चेहरे पर अब खतरनाक हाव-भाव दिखने लगे। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि अपनी माँ की दी हुई आखिरी निशानी की भी परवाह नहीं की। ध्रुव ने गुस्से में अपनी अंगूठी को निकाला और उसे दूर चट्टान की ओर फेंक दिया। ध्रुव को इतना परेशान होता देखकर उस साये ने कहा, सुनो ध्रुव, जो होना था वो हो चुका है। अब इस तरह से तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। ये बात सुन ध्रुव को कुछ समझ में नहीं आया। उसने उस साये से पूछा, आखिर तुम क्या चाहते हो? ध्रुव के इस सवाल का जवाब देने के लिए वो साया फिर से उसके सामने एक जगह पर हवा में रुक गया और कहने लगा, ये हुई ना बात। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फिर से अपनी अंगूठी में रहने की जगह दो, बदले में मैं तुम्हें। वो साया इसके आगे कुछ कहता उसके पहले ही ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करने वाला। मैं अब भूल कर भी उस अंगूठी को दोबारा नहीं पहनूंगा। तभी उस साये ने अपने हाथ में उस अंगूठी को दिखाकर ध्रुव को समझाते हुए कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि लोग फिर से तुम्हें इज्जत दें? फिर से तुम्हारी शक्तियों का सितारा 3 से 9 तक पहुँचे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम एक बार फिर से एकलव्य कहलाए जाओ? उस साये की इस तरह बात को सुनकर ध्रुव की धड़कनें और तेज हो गई और अब ध्रुव चाहना चाहते हुए भी उस साये की बात सुनना चाहता था। तभी उस साये ने आगे कहा, चलो ध्रुव, मैं मानता हूँ कि अंगूठी नहीं पहनने से भी तुम अपनी शक्तियों को वापस हासिल करने लगोगे, लेकिन तुम भी इस बात को अच्छी से समझ रहे हो कि अब तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ध्रुव से ये बात करते हुए अब वो साया फिर से उसके चारों तरफ घूम रहा था। ध्रुव ने आगे कहा, ध्रुव, तुम 15 साल के हो चुके हो, मतलब कि तुम्हारे पास अब से सिर्फ 1 साल का समय है और 1 साल में तुम्हारी शक्तियाँ 7वें सितारे तक नहीं पहुँची तो नियम के मुताबिक तुम्हें सौर दल और मैसूडोरिया शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ध्रुव उस साये की बात सुनकर हैरान हो गया। उसने हैरानी के साथ पूछा, लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? मुझे ये कैसे पता, इसके बारे में सोचना छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ वो करो और उस पर ध्यान दो। अब फिर से ध्रुव उस साये की बात को ध्यान से सुनने लगा। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात, 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का भी सामना तो करना है। लारा का नाम सुनते ही ध्रुव ने गुस्से में कहा, उसका तो नाम मेरे सामने मत लेना।
ध्रुव को इस तरह गुस्से में होता देखकर उस साये ने हंसते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हारे इस तरह गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हें अपने सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और तुम्हारा सच यही है कि 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का सामना करना होगा। इस बार ध्रुव ने आगे आकर उस साये से पूछा, तो क्या करूं मैं? तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। तुम इस अंगूठी को फिर से पहनकर मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। फिर देखो किस तरह मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूँगा। मैं तुम्हें इतनी शक्तिशाली बना दूँगा कि तुम अपने सामने आने वाले हर मुसीबत का सामना हिम्मत से कर पाओगे। और हाँ, डरो मत, मैं इस बार तुम्हारी शक्तियाँ नहीं लूँगा। ये बात तुम्हें बाद में समझ आ जाएगी कि अब तक ऐसा क्यों किया मैंने। धीरे धीरे तुम्हें उसका कारण समझ आ जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। ध्रुव को अपनी खोई हुई शक्तियाँ को वापस हासिल करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तब ध्रुव ने सपाट लहजे में कहा, हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। ध्रुव के इतना कहते ही वो सफ़ेद रंग का साया हंसते हुए उसके पास में बहुत तेज़ी से निकला। वो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमने लगा, जिससे ध्रुव का संतुलन बिगड़ गया और वो एक बार फिर से ज़मीन पर जा गिरा। तब ध्रुव ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। ज़मीन से उठने के बाद ध्रुव ने उससे एक सवाल किया, वैसे तुम अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम विदुर है, लेकिन हाँ, तुम मुझे सिर्फ गुरुदेव या फिर आचार्य कहना। ठीक है आचार्य विदुर। तो आप मेरे ट्रेनिंग कब से शुरू करेंगे? विदुर ने कहा, बहुत ही जल्दी। तभी अचानक ध्रुव ने विदुर से पूछा, आचार्य, क्या आपको करिश्माई शरबत के बारे में कुछ पता है? विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मेरे हिसाब से वो दुनिया का सबसे वाहियात किस्म का शरबत है। मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज़ बनाऊंगा, अमृत धारा। इससे तुम्हें बहुत मदद मिलने वाली है। ध्रुव ने हैरान होते हुए पूछा, क्या कहा? अमृत धारा? ये क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं? ध्रुव के सवालों से परेशान होकर विदुर ने कहा, तुम सवाल बहुत पूछते हो। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियाँ लिख कर दे रहा हूँ, उसका इंतज़ाम करो। जब अमृत धारा बन जाएगा तो तुम खुद ही देख लेना कि वो क्या चीज़ है। फिर तुम खुद ही बताना मुझे कि अमृत धारा बेहतर है या तुम्हारा करिश्माई शरबत। इतना कहते ही विदुर ने ध्रुव के हाथों में जड़ी बूटियों के नाम लिखकर एक कागज़ पर थमा दिया। उस कागज़ को आचार्य ने बहुत महंगी हैं। इतना खरीदने के लिए तो कम से कम 800 सोने के सिक्के की ज़रूरत होगी और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ध्रुव की इस बात पर विदुर ने सपाट लहजे में कहा, ये तुम्हारी परेशानी है कि तुम इतने सोने के सिक्के का इंतज़ाम कहाँ से कैसे करोगे। अभी तो मैंने तुम्हें सबसे कम कीमती वाली चीज़ लाने को कहा है और तुम अभी से मुझे अपनी परेशानी बताने लगे। 800 सोने के सिक्के का इंतज़ाम कैसे होगा ये तुम जानो। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मेरे अमृतधारा का कर मार्कस में क्या कीमत है, तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे साथ कौन सा खजाना लगा है। ये बात चल ही रहा था कि ध्रुव को ऐसा लगा कि कोई उसकी ओर आ रहा है। इस आहट को सुन विदुर ने जल्दीबाजी में कहा, मैं अंगूठी में वापस जा रहा हूँ, तुम इस अंगूठी को पहन लेना और फिर हाँ, किसी को भी मेरे बारे में बताना मत, समझे? इतना कहते ही विदुर ध्रुव की अंगूठी में चले गए। पॉकेट एफएम स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ध्रुव सुपर योद्धा।